वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट का फ्रेंड। चलिए देखते हैं आज कल परसों नरसों अगले हफ्ते अगले महीने किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कौन से टारगेट अचीव हो सकते हैं, हमारा ट्रेड सेटअप क्या रहना चाहिए। चलिए सारी चीजें देखते हैं। थोड़ा सा गैप हुआ है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बड़ा काम कर रहा हूँ, राइट। और आपको आने वाले दिनों में समझेगा। ये बड़ा काम इन द सेंस कोर्स लॉन्चिंग के रिलेटेड नहीं है कि नहीं, ये मेडिटेशन के रिलेटेड है। उस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि अभी भी मेरे सेटअप पे मैं पहुंचा नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। बैंक निफ्टी से हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे डेली चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और पिछले दिनों में क्या हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे सारे ट्रेड सेटअप बहुत अच्छे चले यहाँ पे। और ये ABC जो हमने प्रिडिक्ट किया था, ये करेक्शन, और इसके बाद इतना ही हुआ कि जो वन का करेक्शन आफ्टर ये टू का करेक्शन जो है, ये बहुत ही शार्प हुआ है। तो इसको मैं टू क्यों बोल रहा हूँ, ये भी से अनदर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि ये जो पहली टेरिटरी है वेव वन की स्टार्ट है, इसको ये नीचे ब्रेक नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको टू कंसिडर किया है। और ये थ्री चल रहा है, राइट। तो ये थ्री अगर चल रहा है तो ये वन टू थ्री फोर, तो ये इसका जो हम करेक्शन सोच रहे थे, तो ये अब्बा चब्बा डब्बा को हमारे नीचे ब्रेक किया था। लेकिन अगर यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत बार कैसे ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है कि यहाँ पे जो जोन को है बहुत अच्छी तरीके से, ये पूरा का पूरा वीक तो कौन सा ना कौन सा टच था, लेकिन इधर अगर हम यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये पूरी की पूरी कैंडल, लेकिन एकदम करेक्ट हमारे जैसा वे चाहिए उस हिसाब से ये क्लोज हुई और फिर रितेश देशमुख को आए। तो यहाँ पे इसलिए हमें एक अच्छा रैली मिला ऊपर की तरफ, और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे उसने टारगेट भी दे दिया है। तो अभी आगे क्या हो सकता है वो देखेंगे। और मैं जैसे मार्केट को छोड़ के गया था वैसे ही मार्केट है, तो आपको भी पता है। और मैंने इसको मार्केट को हिलने नहीं दिया है कि नहीं, कितने दिन, 21-22 अक्टूबर से यहीं पे रखा है मैंने मार्केट को। आई एम जोकिंग। मैं तो छोटा सा नाना सा ट्रेडर हूँ, राइट। तो ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मार्केट वहीं पे रेंज में अटका हुआ है, भटका हुआ है। तो इसलिए मैंने जो टाइटल भी दिया है कि ऑन द क्रूशियल लेवल। और आवरली में देखेंगे तो बहुत जबरदस्त सेटअप बन रहा है। अगर ये सेटअप सक्सेस हो जाता है तो ये बैंक निफ्टी 43,000 को ब्रेक करने करेगा। तो यहाँ पे हम देखने कुछ ये हमारा जो पुराना बचा बड़ा डब्बा है, और यहाँ पे ये ब्रेक करके इधर भी रितेश देशमुख होके ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वेव फाइव के लिए, तो ये भी सी करेक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा टारगेट मिला। और ये भी सी और सी लंबा खींच सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अगर वन और टू है, राइट, तो ये जैसे ब्रेक करके ये थर्ड वेव का वन टू कंप्लीट हुआ है। और ये थर्ड वेव का अगर वन टू कंप्लीट है, तो आप सोच सकते हो कि थर्ड की थर्ड मिल रही है खाने को, तो बहुत बड़ा खाना यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा टिफिन हमें मिल सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करिए। और यहाँ पे बेरिश कब होंगे हम, 43,362 अगर ब्रेक होता है तो ही हम बेरिश होने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन 40,362 अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। उस हिसाब से और आवरली के हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो है अभी फिलहाल के लिए 42,521 का निकल के आ रहा है। इस टेरिटरी में आके यहाँ पे एक करेक्शन मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ये हम सही जा रहे हैं, ये वन टू और ये थर्ड का वन टू है, तो बहुत बड़ा रैली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने पहले से बोला कि फिफ्थ कंप्लीट करेक्शन आने से पहले फिफ्थ इसको कंप्लीट करना चाहिए मार्केट को, और वही चल रहा है मार्केट में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखने की कोशिश करेंगे तो सेम यही हमारा जबरदस्त ट्रेड चला था, और बेसिक किसके आसपास का, और ये जबरदस्त तरीके से इसने सारे टारगेट भी अचीव करवा दिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अब्बा चब्बा डब्बा नया हमने जो बनाया है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बेरिश कब होंगे, 40,893, ये इंट्राडे के लिए है। ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा फिर हमें नीचे की तरफ ये 40,500, 40,200, 40,000
40,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे। तो ये ब्रेक नहीं होगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट 41,133, फिर 41,474 और 41,877 झालं का सगळ्यांचं जेवण। तो यहाँ तक ये सारे टारगेट अचीव होने के चांसेस है। ये सारा इंट्राडे के लिए आप प्लान कर सकते हो। राइट, ऐसे ही हम अगर निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी में भी हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये बड़ा ट्रेंड ये बी सी और इसको ये भी सी पकड़ा है हमने, क्योंकि ये जो है इसका लो तोड़ दिया है। तो इसकी वजह से ये हम 1 2 नहीं पकड़ रहे हैं, इसको ये भी सी पकड़ा। और ये ऊपर जो जा रहा है ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम जो अभी बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था। तो ये अब्बा चब्बा डब्बा को ऊपर की तरफ ये पूरी की पूरी कैंडल क्लोज हुई और रितेश देशमुख को की ये ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत दिन पहले दिया था। 17,800, 17,786 से लेकर 17,868 तक का। राइट, अब ये जो वेव है ये कंप्लीट हो सकती है इस बॉक्स में। यहाँ पे टारगेट जो निकल के आ रहा है मैक्स, तो 18,555 का टारगेट, ये डेली चार्ट है। राइट, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके और छोटे ट्रेड को कैसे, स्विंग ट्रेड को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको ये याद होगा कि बहुत दिनों से हमने ये जो ये हम ये वन मान रहे थे, तो इस वन को ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे ये अब जो है ये करेक्टिव मोड नहीं रहा, ये इम्पल्सिव मोड में आ चुका है मार्केट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहीं से ये रितेश देशमुख किया और फिर अच्छा खासा टारगेट दे रहा, और यहाँ बचा हुआ डब्बा को भी इसने टच किया, ब्रेक किया, फिर टच किया, थोड़ा सा कम टच किया है, थोड़ा सा बाकी था, लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ से और ऊपर की तरफ हम जो अभी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,965 और 18,168। राइट, ये इस अब्बा चब्बा डब्बा में ये कंप्लीट होना चाहिए, और फिर छोटा करेक्शन करके फिर ऊपर की तरफ, जैसे बैंक निफ्टी में देखा था हमने। थोड़ा सा ये एनालिसिस डिफरेंट है, लेकिन आप इसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर अलाइन हो गए हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा, डब्बा खाने को मिलेगा। और ये सारे डब्बे मैं देता रहूंगा, आप सिर्फ टिफिन को खाने की कोशिश करिए और उस हिसाब से सीखने की भी कोशिश करिए। सीखने के लिए उस मैंने हजारों वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं। अगर आप पॉसिबल है तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, चार्ट कमांडो। वहाँ पे 2 कोर्सेज फ्री भी मिलते हैं, वहाँ पे फ्री को सीखिए पहले, धीरे धीरे कमाना शुरू कीजिए और फिर एडवांस स्टेज पे भी जा सकते हो, जैसे बाप, ट्रिपल एम। राइट, तो वहां पे भी जाके आप ये कर सकते हो। बाप वालों को जो नए कमांडो जुड़े हैं बेस्ट एक्शन ऑफ प्राइस कोर्स को, तो वहां पे आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम आ रहा है, 2 महीना बाकी है। अगर मनी मेकिंग मशीन में आपको लक ट्राई करना है, तो वहां पे आपको यहाँ पे एग्जाम देनी ही पड़ेगी। तो बहुत सारा एक बहुत जबरदस्त चांस है आपको, तो उसको रात दिन मेहनत करके प्रैक्टिस करिए। सोना नहीं सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान में रखना है। ये हमारा सेटअप वाला टेबल नहीं है, मैं बाहर हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल एसएमटी के अनुसार का ये सेटअप है। राइट, तो इस सेटअप को क्या नाम देना है मुझे कमेंट में बताइए। ये क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है या क्या बना रहा है, ट्रेडिशनली इस सेटअप को क्या बोलते हैं। और ये टारगेट 18,200 तक का दिखा रहा है, तो इस सेटअप का नाम नीचे बताइए। और ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमें करनी है। तो बिल्कुल और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को भी हम ट्रैक करेंगे। इंडिया विक्स जो है नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश, हमने ये डब्बा दिया था आपको। हाँ ठीक है, ये डब्बा। राइट, तो इसी डब्बे में फिर वापस आ गया है वो। और ये नीचे जा रहा है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने बहुत सारे टेक्निक बताए, उसमें से 2 टेक्निक याद रखना है आपको। कि जो ऑप्शन सेलिंग होती है फिफ्थ वेव में, है कि नहीं, फिफ्थ वेव में कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, सेलिंग करना है। और थर्ड वेव में कभी भी सेलिंग नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, ये ध्यान में रखना है। वी आर नॉट बायर, वी आर नॉट सेलर, वी आर ओनली प्रॉफिट ट्रेलर, ये ध्यान में रखना है। और उस हिसाब से आप प्लान बिल्कुल कर सकते हो। तो इंडिया विक्स गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग थोड़ा श्योर हो रहे हैं। और यहाँ पे डीएक्सवाई भी हम देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद यहाँ पे अगर बाप बन जाएगा, कंफर्मेशन तो नहीं है।
तो यहाँ पे एक अगर ये लाइन ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, यानी 109 जो है ये नीचे ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली सारे मार्केट में आएगी। और ये रैली को भूल ये नहीं ये फिफ्थ वेव चल रहा है, ये ध्यान में रखना है हाँ? नहीं तो अब रैली आ गई, इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे खेती बीती सब बेच के, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको वेट ही करना है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स इंट्राडे में आप कर सकते हो। राइट, अगर यहाँ पे दम देखने की कोशिश करेंगे तो ये जेक्स यहाँ पे गैप अप ओपन होने के चांसेस दिखा रहा है। यस जेक्स भी देखिए कितने अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे डीजीआई का फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट देखिए, ये हमारे अब्बा चब्बा डब्बा को ऊपर क्लोज किया, रितेश देशमुख किया और ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यूएस के इंडेक्स, यूके के इंडेक्स भी अभी इसको ही फॉलो करेंगे। तो ये एक ग्लोबल रैली का संकेत दे रहा है। और ग्लोबल रैली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो विक्स है वो गिर रहा है, यूएस का विक्स भी गिर रहा है। तो यहाँ पे S&P 500 वाला भी, और ये डीजीआई मैंने यहाँ पे जो दिया था आपको एग्जैक्ट अब डब्बा डब्बा ऊपर रितेश देशमुख, और ये ऊपर का टारगेट, तो ये एक अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है डीजीआई के लिए। S&P 500 और नेस्डैक भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी S&P 500 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे है, नेस्डैक भी उसको फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न नेस्डैक बना रहा है यहाँ पे। तो ये अभी इसका बुलिश मार्केट शुरू हो रहा है ऐसा मतलब बिल्कुल मत निकालिए। ये एक रैली है कि नहीं बियर मार्केट में, ऐसा आप पकड़ सकते हो ग्लोबल के लिए। हम बियर मार्केट में अभी भी नहीं है, राइट, क्योंकि हमने करेक्शन फोर्थ का करके फिफ्थ चल रहा है हमारा। तो ग्लोबल मार्केट लेकिन बियर मार्केट में है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन सा बना है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, नीचे यहाँ पे कमेंट में बताइए। और जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो गोल है मेरा फिक्स है, मुझे क्या करना है मुझे पता है। और मुझे ये लगता है कि हर आदमी का गोल फिक्स होना चाहिए, लेकिन विदाउट गोल आपका अगर लाइफ जी रहे हो तो लाइफ कचरा किया है आपने अपनी लाइफ का। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट ये वीडियो होने के बाद थोड़ा आंखें बंद करिए, सोचिए कि आपके आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप क्यों जी रहे हो। अगर आपका इसका आंसर मिल रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर नहीं मिल रहा है चिंता मत करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो और एक गोल फिक्स करो कि क्यों जीना है, तो ही यहाँ पे जीने में मजा होता है। तो उस हिसाब से प्लान, अगर आपका गोल क्लियर है तो कमेंट में मुझे बताइए, राइट, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपके उस गोल में। और जो गोल पीपल होते हैं वो बहुत ही, जिनका ध्येय होता है जीने का, वो बहुत आगे जाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, वहीं खुशियां बांटते रहिए। 2 दिन में पूरे एक्टिवली मैं आ जाऊंगा। बाय बाय फॉर नाउ।